आपसे जानना चाहता हूं कि अब तक तो भारतीय जनता पार्टी ही जय श्री राम की राजनीति कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव जी का कल का कार्यक्रम मैंने देखा और फिर उनका ट्वीट पढ़ा, उन्होंने ओपनली लिखा है जय परशुराम। क्या मैसेज देना चाहती है समाजवादी पार्टी? देखिए, परशुराम को भारतीय समाज में जो आधुनिक युवा हैं वो ये मानते हैं कि वो एक क्रोधी स्वभाव के महापुरुष या देवता थे या अवतार थे, जो नाराज होने के बाद किसी का भी संहार कर सकते थे। हम लोग जब गांव में बैठते हैं तो राम को ठाकुर का देवता माना गया और परशुराम को ब्राह्मण का। ये माना गया कि यही असली देवता हैं इन दोनों के, और दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव हैं और एक दूसरे को मारने काटने के लिए ये लोग आते हैं। जबकि परशुराम को भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया, राम भी विष्णु के ही अवतार थे। लेकिन जो सियासत ने परिभाषा दी वो ये दी कि परशुराम ठाकुरों के खिलाफ हैं और ब्राह्मणों के सिरमौर हैं। ये साफ साफ मैसेज इस समाज में है और लोग इसको जानते हैं। इसीलिए ब्राह्मण समाज का जो उत्साही युवा है, जिसके अंदर राजनीति में तरक्की करने की इच्छा है, वो लोग परशुराम को लेकर आगे बढ़ते हैं। संतोष पांडे ने जो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा जमावड़ा किया, अखिलेश यादव को वहाँ बुलाया और उसमें माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा और कई सारे ब्राह्मण नेता वहाँ पर बुलाए गए, विनय तिवारी और कई सारे लोग वहाँ पर रहे। और ये कोशिश की गई कि पंडित खाली बीजेपी के साथ नहीं है, पंडित समाजवादी पार्टी को भी वोट देगा। और इसके लिए तमाम जोशीले नारे भी हैं। एक चीज ये जरूर है कि जब से राम मंदिर पर फैसला आया और भूमि पूजन प्रधानमंत्री के हाथों हुआ, तब से बीजेपी इसका लाभ लेने की लगातार कोशिश कर रही है कि अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बना रही जी। जैसे अखिलेश यादव कहते हैं राम का नाम लेते हैं, तैसे कहते हैं गोली कांड याद करो, वो गोली चलवा दी थी। तो बीजेपी अयोध्या के उस गोली कांड को लगातार हथियार बनाती है और राम और अखिलेश यादव को एक दूसरे के साथ टिकने नहीं देती। तो अखिलेश ने भी सोचा कि राम न सही तो चलो परशुराम की शरण में चलो, हैं तो दोनों एक है, आखिरी में दोनों जाएंगे विष्णु के पास ही, तो आशीर्वाद वहीं से मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक बात ये साफ है कि अखिलेश यादव छापों से भी बेफिक्र हैं। आयकर विभाग उनके पार्टी के नेताओं पर छापे डाल रहा है, लेकिन वो बिना डरे लगातार चुनाव प्रचार में लगे हैं। विपक्ष का एक ऐसा नेता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इन चुनावों में चुनौती बना है, वो लगातार अपनी भीड़ से भाजपा को और उनके रणनीतिकारों को चकित कर रहा है। वो लोग परेशान हैं। देखिए, इसी बीच बात आई हाथी की भी कि मायावती, अब आज एक पंडित मायावती के हाथी से उतर के भाग आया फिर अखिलेश यादव के यहाँ। उनका लड़का सांसद है। अकबरपुर के अधिकांश पंडित अंबेडकर नगर के अब वो आ चुके हैं, आ गए। आज राकेश पांडे ने ज्वाइनिंग की है ना। हाँ, रितेश को लोकसभा में संसदीय दल का नेता मायावती ने बना रखा है। हाँ, उन्हीं के मतलब पिता है सासू से बैर पतोहू से नाता, मतलब गुड़ खाओ गुलगुला से परहेज करो। है पिता समाजवादी में और बेटा बीएसपी में। और बेटा बीएसपी में। ओके, गजब हाल है। लेकिन ये भी एक बात साबित करती है कि कोई भी नेता जब किसी दल से छिटक रहा है, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का, जब वो विपक्ष के किसी दल में जाना चाहता है तो वो सपा में जा रहा है। आज देखिए ब्रजेश सौरभ, वो भी ब्राह्मण नेता हैं, वो भी गए वहाँ। अनीस मंसूरी भी आ गए, पसमानदा समाज के नेता, बहुत सारे ब्राह्मण नेता भी आज शामिल हुए। तो बीजेपी के पास इसका क्या काउंटर है? आपको क्या, किस तरह की जानकारी? बीजेपी कैसे इस चुनौती से निपट रही है? अब आपने पूछा कि बीजेपी, देखिए बीजेपी के पास पंडित तो पहले से बंधक है। बीजेपी को पंडित क्या वोट मारने की जरूरत नहीं है। वो तो जानती है कि पंडित उसको वोट देगा। पंडित जाएगा कहाँ? पंडित बंधक है वहां पे। पंडित बंधक है और क्या, वो बसपा को वोट तो देता नहीं है, वो कोई जो है सपा को वोट देता नहीं है।
सपा तो जिसको टिकट देगी वही पंडित वोट दे देगा, भले उसको कोई पंडित वोट देने जा रहा है सपा को, लेकिन हमको आपको किसी तरह से काम चलाना। जिस समाज में जो तमाम जातिवाद की व्यवस्था इतनी फैली हुई, राम ने तो सबरी के जूठे बेर खाए थे। हम लोगों को जब पानी भी देते हैं तो पहले घर में पूछ लेते हैं कौन जात का है, कौन गिलास में पानी दीन जाए। आप गांव में रहे हो, यहाँ जितने लोग बैठे इनको पता होगा। तो भगवान मनुष्य में भेदभाव नहीं करते थे जाति में, यहाँ पर इंसानों ने व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था के नाते जाति की चक्की में आज समाज पिस रहा है और उसी के लिए आज परशुराम है, उसी के लिए अलग राम है, किसी के लिए अम्बेडकर देवता है, किसी के लिए कोई और देवता है। सबके देवता अलग अलग बन गए। इसी जातिवादी व्यवस्था ने सब बिगाड़ दिया जी। हमारे यहाँ हम लोग जिस समाज में है वहाँ अल्लाह को गाली दो तो हिंदू खुश होता है और भगवान को गाली दो तो मुसलमान खुश हो रहा है। अब हम आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग ऐसा करते हैं और इस समाज को कौन समझाए कि वाटर और पानी ये दोनों एक ही चीज़ हैं, अल्लाह और भगवान ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इसको आप किसी को गाली देने से कोई समाज फौरी तौर पे खुश हो जाए, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता है, सच्चाई वही है। जी वीरेंद्र जी, तो बस बात इतनी सी है। लेकिन सियासत में चूंकि हर चीज़ वोट से जुड़ी है, पंडित जी का वोट लेना है, पंडित भी वही है, कहता है हमारी जात का जहाँ प्रत्याशी रहेगा वहाँ वोट देंगे। पंडित सपा के भी वोट देगा, बसपा भी देगा, भाजपा भी देगा, और वो देगा अपने कैंडिडेट को। मतलब अपनी जाति में वोट करेगा, वो अपनी जात में वोट करेगा, सबसे पहले करता है, चुरकी बांध के करता है, पूरी पंगत में बैठ के खाएगा और वोट देगा, प्रचार करेगा। ये हमेशा रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी वीरेंद्र जी, बहरहाल हम ईश्वर को जिस रूप में मानते हैं सबकी पद्धति अलग अलग है। हम जातियों के रूप में इंसान को देखते हैं। ईश्वर ने इंसान के लिए खाली प्रेम बनाया था, जात पात ऊंच नीच भेदभाव गोरा काला ये सब हमने आपने यहाँ बनाया। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि हमें अपने अंदर देखना चाहिए, भगवान अपने अंदर है, न राम न परशुराम। एक साहित्यकार ने लिखा है कि मंदिर गए तो पत्थर पड़ा था, मस्जिद गए तो खाली पड़ा था, और चर्च गए तो सूली पर चढ़ा था, और गुरुद्वारे गए तो ढका हुआ था, मगर जब भीतर गए तो वो अपने अंदर खड़ा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बेहतरीन बातें कही। बहनों भाइयों, आज के इस